अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि हम स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के दो मेथड थे, एक था फैक्टराइजेशन का मेथड और दूसरा मेथड था डिवीजन मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया, क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट क्वेश्चंस को किया और उन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट को फाइंड किया बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट में कर रहा हूं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहां पर एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका सोल्यूशन करते हैं। यहां पर मैंने सबसे पहले फैक्टराइजेशन की, इसके फैक्टर बनाए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2, यहां पर 3 है। तो दो ऐसे नंबर जिनको हम ऐड करें 3 आए, मल्टीप्लाई करें 2 आए, वो कौन से हैं? 2 और 1। 2 प्लस 1 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर 2। इसी तरीके से यहां पर फैक्टर बनाए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, x के साथ कोफिशिएंट है 4। तो दो ऐसे नंबर कौन से हैं जिनको हम ऐड करें 4 आए, मल्टीप्लाई करें 3 आए, वो है बेटा 3 और 1। तो 3x प्लस x। इसी तरीके से यहां पर इसकी फैक्टराइजेशन की, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आएगा। x के साथ कोफिशिएंट 5 है। तो दो ऐसे नंबर कौन से हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, वो है 3 और 2। 3x प्लस 2x, आंसर क्या आता है? 5x। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 6x स्क्वायर। अब यहां पर हमने इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया? x प्लस 2 प्लस था, यहां पर भी प्लस लगाया। इन दोनों टर्म के अंदर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 2। इन दोनों टर्म के अंदर x कॉमन है, x कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया? x प्लस 3 प्लस था, प्लस लगाया। इन दोनों टर्म में ये x है, दूसरी टर्म 3 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 3। इसी तरीके से ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आता है? x। यहां पर x को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया? x प्लस 3 प्लस था, प्लस लगाया। इन दोनों टर्म में 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, इन दोनों में कॉमन क्या आता है? 2, 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 3। कॉमन लेने के बाद यहां पर इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बन गया? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इस टर्म में अगर हम देखें तो क्या बनेगा? x प्लस 1 x प्लस 3। यहां पर देखें ये क्या बनेगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा? x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा? x प्लस 3 का स्क्वायर। ये तीनों टर्म का स्क्वायर है तो हम इसको तीनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, हमने स्क्वायर रूट लिया। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा? कैंसल। और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर के साथ क्या लगाते हैं? प्लस माइनस, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसका एक पार्ट आपके पास है, वो आपने खुद इसी तरीके से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना बल्कि डिवीजन मेथड को यूज करना है। बाय यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। बेटा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहां पर सबसे पहली टर्म अगर आप देखें तो वो है 4x स्क्वायर। वो क्या है बेटा? 4x स्क्वायर। आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बने। बेटा 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 4x स्क्वायर। 2x को किससे मल्टीप्लाई किया? 2x से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया? 4x स्क्वायर। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म का साइन क्या हो गया? चेंज। प्लस का 4x स्क्वायर था तो क्या बन गया? माइनस का 4x स्क्वायर। इस प्लस 4x स्क्वायर से ये माइनस 4x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है? 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16।
अब यहां पर क्या करना है, जिस टर्म से आपने यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया उसका डबल लेना है। ये था 2x, 2x का डबल क्या बन जाएगा 4x, 2x का डबल यहां पर क्या बन गया 4x। यहां पर पहली टर्म देखें वो क्या है 12xy, क्या है बेटा 12xy। अब आपने ये देखना है कि इस 4x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 12xy बने। तो क्या है 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, प्लस 3y यहां पर लिखा, प्लस 3y यहां पर लिखा। अब 4x को प्लस 3y से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 12xy, 3y को 3y से मल्टीप्लाई तो क्या बन गया 9y स्क्वायर। बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली दोनों टर्म के साइन हम कर देंगे चेंज, तो प्लस 12xy से माइनस 12xy कैंसल, प्लस 9y स्क्वायर से माइनस 9y स्क्वायर कैंसल। नीचे क्या रह गया 16x प्लस 24y प्लस 16। अब देखें यहां पर आपने जो मल्टीप्लाई किया था वो 3y से किया था, तो हम इस 4x को तो सेम एज इट यहां पर लिखेंगे, लेकिन इस 3y का डबल लेंगे, 3y का डबल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6y, क्या बन गया बेटा 6y। अब यहां पर 16x है, यहां पर क्या है 4x। अब 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या है बेटा 16x, आंसर क्या है 16x। 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4x को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 16x प्लस 6y को 4 से करेंगे 24y, 4 को 4 से करेंगे 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली तमाम टर्म के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। जब नीचे वाली तमाम टर्म के साइन चेंज हुए तो प्लस 16x से माइनस 16x कैंसिल, प्लस 24y से माइनस 24y कैंसिल, प्लस 16 से माइनस 16 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन था ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 2x प्लस 3y प्लस 4। यहां पर मैंने लिखा हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज प्लस माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4। क्लियर होगी बेटा बात। उसके बाद हम नेक्स्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 10x ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10y ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखा, आप देखें यहां पर ये जो टर्म है वो क्या है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसको अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो क्या बने एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो वो क्या है बेटा एक्स ओवर वाई। एक्स ओवर वाई को एक्स ओवर वाई से मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर, वाई वाई से मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सेम एज इट यहां पर लिख दिया। ये था x ओवर वाई, इसका डबल लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x ओवर वाई, क्या बन जाएगा 2x ओवर वाई। इसका डबल ये आ गया 2x ओवर वाई। यहां पर आपको क्या चाहिए माइनस 10x ओवर वाई। तो 2x ओवर वाई को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10x ओवर वाई आए, वो क्या है बेटा -5, वो क्या है बेटा -5। अब 2x ओवर वाई को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5 यहां पर भी लिखा और -5 को मैंने यहां पर भी लिखा। 2x ओवर वाई जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 5 10x ओवर वाई, माइनस माइनस प्लस 5 को 5 से किया तो क्या आ गया 25। नीचे वाले टर्म के साइन चेंज कर देंगे। जब नीचे वाले टर्म के साइन चेंज किए, ये माइनस का था ये प्लस का बन गया, दोनों क्या हो गए बेटा कैंसिल। 27 में से 25 को माइनस का आंसर क्या आ गया 2, माइनस 10y ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। इसको हमने सेम एज इट यहां पर वैसे लिख दिया। इस 5 का डबल लिया तो क्या बन जाएगा 10 प्लस। अब देखिए यहां पर जो टर्म है वो सिर्फ 2 है, वो क्या है बेटा 2। तो 2x ओवर y को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बने। देखें यहां पर ये है 2x ओवर y, इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 आए, तो वो क्या है y ओवर x। y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रह जाएगा 2। तो इसका मतलब मैं y ओवर x से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर भी y ओवर x लिखा, यहां पर भी y ओवर x लिखा।
2x ओवर y को y ओवर x से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई अगर माइनस, 10 को y ओवर x से किया तो 10y ओवर x प्लस y ओवर x, जब y ओवर x से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। अब नीचे वाली तमाम टर्म के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, ये माइनस 10y ओवर x है, ये प्लस 10y ओवर x है कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब x ओवर वाई माइनस 5 प्लस वाई ओवर एक्स क्या है, इसका बेटा स्क्वायर रूट है। यहां पर मैंने लिख दिया है हेंस स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज प्लस माइनस x ओवर वाई माइनस 5 प्लस वाई ओवर एक्स। यहां पर आपके पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। अल्लाह हाफिज।